बाबर आजम के वालिद आजम सदीक ने कहा है कि मुल्क की खिदमत बड़ी इज्जत की चीज़ है और वो गैर मशरूत होगी। हमारा ईमान है कि जो कुछ हुआ अल्लाह की मर्ज़ी से हुआ, जो हो रहा है उसी की मर्ज़ी से होगा और होता रहेगा। अल्लाह अपने फैसले लोगों की ज़ुबानें सुनाता है। अब जब मुल्क की बात आए तो जान भी हाजिर है, जब जान गैर मशरूत हाजिर तो बाकी क्या शर्तें हैं। मुल्क की खिदमत बड़ी इज्जत की चीज़ है और वो गैर मशरूत होगी चाहने वालों के लिए इंशाअल्लाह, और जिनका बोल बोल कर हाल बुरा हुआ है अल्लाह उन पर रहम फरमाए। आपको बताएं कि बाबर आजम के वालिद आजम सदीक ने कहा कि मुल्क की खिदमत बड़ी इज्जत की चीज़ है। एक बार फिर हमारे नाजरीन को बताएंगे कि साबिक कप्तान बाबर आजम को दोबारा कप्तानी मिल गई है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बाबर आजम को एक बार फिर कौमी क्रिकेट टीम का कप्तान बना दिया है। स्पोर्ट्स एंकर पर्सन अरसलान खोकर हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद उनसे बात करेंगे। अरसलान, बहुत शुक्रिया, आपने अपना खसूसी वक्त दिया है। कहिएगा, साबिक कप्तान बाबर आजम को दोबारा पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कप्तान मुकर्रर कर दिया गया है, कैसे देखते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। ये काफी अरसे से ये मामला एक अजीब तरह से चल रहा था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, और जब से वर्ल्ड कप खत्म हुआ उसके बाद बाबर आजम को कैप्टनसी से रिमूव कर दिया गया। फिर उसके बाद हमारे पास कोई कैप्टन नहीं था। फिर न्यूजीलैंड सीरीज थी, उसमें शाहीन अफरीदी को बतौर कप्तान अपॉइंट किया गया ज़का अशरफ साहब के दौर में। और फिर जब वो गए वहां पर, और वहां पर 5 मैचेस की सीरीज थी, 4-1 से पाकिस्तान बुरी तरह हारा। फिर वो वापस आए और पीएसएल में भी उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही। पीएसएल में जो टीम 2 बार जीती थी लाहौर कलंदर, वो इस 2024 के पीएसएल में बॉटम पर रही और शाहीन अफरीदी की कप्तानी पर सवालात खड़े होते रहे। फिर कैंप लगा, 29 सड़कों का काकूल भेजा गया फिटनेस के लिए। बाबर आजम उम्रे पर से वापस आए और फिर मोहसिन नकवी ने उनसे मुलाकात की, जिसके बाद उन्होंने जाकर कैंप ज्वाइन किया। और खबरें यही थी कि बाबर आजम को कैप्टन बनाया जाएगा, और ये भी खबरें थी कि कुछ शराइत बाबर आजम ने रखी हैं, जिसमें ये कहा जा रहा था कुछ जराए से कि बाबर आजम तीनों फॉर्मेट का कैप्टन बनना चाहते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बाबर आजम को जो बोर्ड ने कहा, बाबर आजम ने ये शर्त जरूर रखी थी कि अगर कैप्टन बनाए तो एम्पावर रखें कैप्टन को, और फिर कैप्टन के अपनी सिलेक्शन में भी हिस्सा डालने दें। और पहले ही सिलेक्शन कमेटी जब तहलील कर दी गई तो उसके बाद सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन अब कोई भी नहीं होगा, और उसमें कैप्टन और हेड कोच भी सिलेक्शन कमेटी के मेंबर हैं, जो पहले भी होता था खैर, लेकिन वो मेंबर हैं। और अब बाबर आजम ने सिर्फ ये कहा कि अगर कप्तान बनाना ही है तो बाइख्तियार कप्तान बनाया जाए। स्पोर्ट्स एंकर पर्सन अरसलान खोकर हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया।